ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राउर रीत शुभान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमित कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित और नास्तिक और निडर हैं, तेव सुन शरण शाम हे आए। सुकृत प्रणाम कीने अपनाए, देख दोष कब बहु नौराने। सुन साध समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहेब शिव कहने वाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूत न समझे सपने, सेवक सकुच सोचोर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाए कहूँ पनरोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगत नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशुओं के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन होती है। यों सुधार सन्मान जन किए साधु सिरमोर, को कृपाल बिन पाले हैं। विरदावली वर जोर सियावर, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह के बाल शोभाए, आयऊ लाए रजाय शोभाए। तबहु कृपाल हेर निज ओरा, सब है भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखे पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज लोकों भागु, बड़ी चूक साहिब अनरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपनी शील शोभाए भलाई। हे कृपा निधान, आपने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह किया है, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट में कीने ढिटाई, स्वामी समाज सकोच बेहाई। अभिनय विनय जथा रुचिवानी, क्षमहि देऊ अत्यारित जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी भी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई ही की है।
हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय सुजान सुषाय वहें, बहुत कहें बड़ खोर। आयुष देव देव अब सबे सुधारी, मोर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी हैं। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो कर कहूँ ही अपने की, रुच जागत शोभत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करने से मैं अपने हृदय को जगाते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वाम सेवकाई, स्वारत छल फल चार विहाई। अज्ञा शमन सुसाहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि कपट स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहें प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेहुन सो कहे जाई। कृपा निधान भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमान सुवानी, बैठाए समीप गह पानी। भरत विनय सुन देखे सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह में शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन माहु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध वर्षत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दोहु समाज, नर नार सब मधवा। महामलीन मुए मार मंगल चहत। तीनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काग समान काकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराजेंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोहे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपटो सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय बिछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया,
फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन वन रुचि छन सदन सोहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरत सिंधु संगम वन जनचारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर रहने की इच्छा होती है। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। दुचित कतहु परितोष न रही, एक एक सन परम न कहीं, लकी हस कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान अजवानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वान, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत विहाय, लाग देव माया सब है जथा योग जन उपाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत श्रथ जिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साध संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।